It is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in a figure. The height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर. सो इस रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है. While the height of the conical part is 6 centimeter. So this is the 6 centimeter. Okay. अब आगे है the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. तो ये जो conical portion है इसके बेस का जो डायमीटर है वो गिवन है अपने को. कितना है? 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर अगर है तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 5/2 यानी कि 2.5. ओके. अब आगे दिया गया है while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर. सो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका डायमीटर पता है अपने को 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ उसका 3 का हाफ कितना होता है? 1.5. सो दिस इज द 1.5 सेंटीमीटर. ओके. रेडियस. इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर इसको ऑरेंज से और इसको येलो से पेंट किया जाए, मतलब कोनिकल पोर्शन को येलो कलर से पेंट किया जा रहा है और सिलेंड्रिकल पोर्शन कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज कलर से और सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो कलर से पेंट किया जा रहा है, तो हमें एरिया बताना है ईच ऑफ दिस पेंटेड कलर का, है ना. सो विद द ईच ऑफ द कलर्स, एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर्स, यही अपने को करना है. तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है अपने को कोनिकल पार्ट, पहले इसका हम एरिया निकालेंगे. तो एरिया जिस पे पेंट किया जाएगा वो है कौन सा? पहले हम फिगर में देखते हैं. तो फिगर में अपने पास ये जो पार्ट है ये पेंट होगा, ये पार्ट दिख रहा है बेस का इतना, ये पेंट होगा, ये पार्ट पेंट होगा और ये पार्ट पेंट होगा, है ना. सो देख रहे हैं हम कि ये कर्व पार्ट पेंट हो रहा है और इसका बेस पेंट हो रहा है, लेकिन बेस में ये जो पार्ट ढका हुआ है किससे? सिलेंड्रिकल पोर्शन से, ये नहीं पेंट हो रहा है. तो बेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो उसमें से सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे और इसका कर्व पार्ट के लिए क्या करेंगे? CS से. ठीक है. तो हम देखते हैं एरिया इनके. सो एरिया ऑफ द रॉकेट, एरिया ऑफ द रॉकेट painted with orange color, ओके. अब इसके इक्वल टू लिखे आप. तो CS से ऑफ कोनिकल पार्ट, CS से ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन. ओके. अब इसमें से माइनस ये जो हमारा एरिया निकल रहा है कंप्लीट में से ये माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसी को समझिए कि बेस एरिया जो आप निकाल रहे हो इसमें ये भी पार्ट आ जा रहा है, लेकिन ये पार्ट ढका हुआ है सिलेंडर से, तो इसको माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे. और क्या होगा माइनस में? तो माइनस द एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टॉप, है ना. तो उसको हम कैसे डील करते हैं? πr² से, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. तो -πr² लिख लेते हैं. ओके. अब CS से क्या होता है कोन का? ये होता है πrl. बेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? सो बेस जो होता है कोन का वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? πr². लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर का आर है. किसका है? सिलेंडर का आर है. तो सिलेंडर का आर अगर हमने स्मॉल लिया तो हमें अब कोनिकल पार्ट के लिए जो रेडियस यूज करेंगे वो हम कैपिटल आर लेंगे. तो यहां पे भी आपको कैपिटल आर बनाना पड़ेगा. ओके. नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज देखने में रॉन्ग लगेगा, बिकॉज ये जो आर है ये छोटा है
सिलेंडर का, और कोनिकल पार्ट का जो आर है, रेडियस है, वो बड़ा है। ओके, दोनों में डिफरेंसेस है। तो बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और दिस इज द माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या? पाई कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। सो पाई कॉमन ले लो। पाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? आर एल, प्लस यहां क्या बचा? आर स्क्वायर, और यहां क्या बचा? माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया इतना? अब इतना अगर समझ में आ गया तो अभी देखते हैं किन किन चीज़ों का यूज हो रहा है। तो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कोन पता है, एल नहीं पता है, तो एल हमें निकालना है, और स्मॉल आर ये भी पता है, पाई की वैल्यू गिवन ही है और आपको पता ही होती है। तो एल हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एल कैसे निकालेंगे? तो एल हम निकालते हैं इसकी हाइट का यूज करके, कोनिकल का। कोनिकल की हाइट पहले से गिवन है 6 और इसका रेडियस 2.5। सो एल हो जाएगा अपना अंडर रूट, क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां कैपिटल आर आप लिखना। सो अंडर रूट एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है हीरो? एच है अपना 6, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब देखो आर, कैपिटल आर है 2.5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 6.25। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना? लेकिन जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2 डिजिट बन जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। समझ में आया? तो 6.25 हो जाएगा, 6.25। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 42.25, और इसका स्क्वायर रूट आप जानते हो क्या होता है? 6.5। ओके, क्लियर? ये समझ में आया? चलिए अब देखिए, एक चीज यहां पे मैंने छोड़ दिया है, ये सिलेंडर का जो हाइट है ये भी आपको पता चल जा रहा है, क्योंकि कंप्लीट हाइट 26 है, कोनिकल पोर्शन की हाइट 6 है, तो सिलेंडर की हाइट यहां पे हम लिख लेते हैं। 26 में से 6 माइनस हो गया तो 20, यानी सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है अपना उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वैल्यू रखिए जो अपने निकाले हैं। पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज 2.5 एंड स्मॉल आर, सॉरी एल लिखना है यहाँ पे, तो 6.5, ये भी हमने निकाल लिया। कैपिटल आर तो 2.5, इस पे स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना है? 1.5, इस पे भी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो इनको मल्टीप्लाई आप करो, 3.14, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 25। ये पॉइंट देखो, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पॉइंट को आप विजुलाइज करो कि पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, उसको आप किनारे करो। अभी 25 और 65 को डील करो। तो देखो 20 का अगर 65 में हम मल्टीप्लाई करें सो क्या हो जाएगा? या 6 का है ना, यहाँ पे 60 का और 25 का, तो 25 इंटू 6 कितना होगा? जैसे 60 प्लस 5 इसको बना लेते हैं, तो 25 इंटू 6 कितना होगा? 150। कितना होगा? 150 होगा। 25 6 जा, और 25 5 जा कितना होता है? 125। अब देखो एक चीज यहां पे छोड़ दी है मैंने, क्योंकि वो 60 था और मैंने 6 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया था, तो ये 1500 होगा। और 25 5 जा 125, तो ये ऐसे ऐड होगा, तो ये 5, ये 2 और ये 6 और ये 1, तो 1625 आ रहा है, 1625। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि इधर भी 2 डिजिट है, तो 16.25 हो जाएगा, 16.25। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 6.25। इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 2.25, यही होगा। अब देखो 3.14, इसमें से ये माइनस हो गया,
तो बचा कितना 4, क्योंकि 25 पॉइंट के बाद 25 पॉइंट के बाद कट जाएगा, 0 आएगा, और 6 माइनस 4 कितना हुआ, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, तो 16.25 एंड प्लस 4 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ऐड हुआ तो 20, और ये 3.14 ऐड करो इसको तो 20.25। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 63.585। अब इनके डायमेंशन सेंटीमीटर भी दिए हैं, तो ये एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द एरिया जिस पे ऑरेंज कलर लगाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया, या ऑरेंज कलर लग रहा है। अब आइए हम निकालते हैं एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड with येलो कलर। सो येलो कलर से हम पेंट करेंगे अभी, तो येलो कलर का ये सिलेंड्रिकल पोर्शन ही पेंट हो रहा है। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन का कौन सा पार्ट पेंट होगा, तो ये पार्ट पेंट होगा क्योंकि यही दिख रहा है, तो ये कर्व पार्ट होता है, और ये बेस पेंट होगा, यही दो चीजें। तो CS से, इसमें भी CS से ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ में आया। देखो CS से क्या होगा 2πRH, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर बेस एरिया सर्कल की तरह होता है तो πr²। R सेम ही होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल पोर्शन में रेडियस सेम है ना, इसमें जो हमें दिख रहा है वो सेम ही यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें कॉमन क्या है, πr कॉमन है, कॉमन ले लो। यहां क्या बचा 2h प्लस यहां क्या बचा R। समझ में आया इतना? अब इतना अगर समझ में आ गया तो वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू पहले ही इन्होंने बता दिया है कि 3.14 लेना है, ले लिया। रेडियस पता है 1.5 है, लिख लो। 2h 2 इंटू h, हाइट कितनी है तो 20, प्लस रेडियस, ये हाइट देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन 20, ठीक है। रेडियस कितना है 1.5, समझ में आया। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3.14 इंटू 1.5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इसको पॉइंट, जैसा मैंने बोला कि इसको भूल जाओ, पॉइंट है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 4 जा 60 एंड 15 1 जा 15 एंड 6, 15 1 जा 15 एंड 6 कितना होगा 21, 2 15 3 जा 45, 45 एंड 2 47। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3। अब पॉइंट का यूज है 1 2 3, यहां लग गया, समझ में आया। अब देखिए ब्रैकेट्स में ये हो गया अपना 40, 1.5, इनको अब ऐड करिए, ये 4.71 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 41.5 होगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आ गया है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द एरिया।